along with the batch not to be deleted. Versions have tentatively listed for allowance on Villa since November. What is the batch? This is a review petition regarding NIO and DLN candidates along with the batch of 9 MAs, which was supposed to be listed for allowance on 5th November. However, the special bench could not convene and the matter was not listed. There has to be heard along with Justice Prashant Mishra. Yes, Your Lordship. लगा देना। Grateful, Your Lordship. अभी आपने देखा कि जो हो हल्ला मचा था 5 तारीख का जो केस हम लोगों का नहीं हियरिंग हो पाया, तो हम उसके रीजन पर आपके बीच एक वीडियो बना रहे हैं। छोटा सा वीडियो सेशन है, इसे आपसे निवेदन होगा कभी से लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, लाइक करने का प्रयास करिएगा। और मैं बार बार इसलिए इस पर वीडियो बना रहा हूं कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा टारगेट है। और जीतेंगे भी और छोड़ेंगे भी, ठीक है। इसी तारतम्यता के बीच में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5 नवंबर को नहीं सुनवाई हो पाया, वो तो मान लीजिए कोर्ट का मसला था, लेकिन जो सीवी शर्मा को पार्टी बनाया गया था वो उस दिन वहां उपलब्ध नहीं थे, और उनकी अनुपलब्धता में यदि सुनवाई हो गया होता तो फिर वो अपने पक्ष को नहीं रख पाते, जो हमारे काफी अच्छे पक्षधर हैं। आज से नहीं, जब से एनआईएस डिलीट हुआ है तब से वो कभी भी नहीं कहे हैं कि ये 18 महीने का कोर्स है, हमको पार्टी बनाया जाए। हम आके कोर्ट के सामने कहेंगे कि बच्चों की क्या गलती है, बच्चों को कैसे कहा जा रहा है कि 18 महीने का है, हमसे बात करिए, ठीक। ये बात हो गई। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो मसला कल जजमेंट जो आया कि मतलब विज्ञापन के बाद चाहे भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में चेंज नहीं हो सकता है, तो उस पर भी छोटा सा बात रखूंगा कि देखिए वो जुदा बात है, क्या होगा नहीं होगा हम उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं टीका टिप्पणी यदि कर रहा हूं तो केवल NIOS DLED को सही कराने में, वैलिड कराने में, ये हमारी प्रथम भूमिका है। इसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि भाषा हत्या पे केस चल ही रहा है, आपको पहले से जानकारी है, ठीक। इसके बाद एक और भी केस है, उस पर भी हम चर्चा कल करेंगे, चूंकि आज उस पर पूरी जानकारी हमको नहीं है, जिसमें 140 लोग पेटिशनर हैं और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अभी बात हुआ हमको 1 घंटा पहले, वो हमको PDF भेजे हैं, तो उस पर चर्चा हम करेंगे एडवोकेट से बात करने के बाद। लेकिन आप लोगों से ये निवेदन है कि भैया इन्हें ओने का बात न सुन के अपने टारगेट पर ही ध्यान रहे तो अच्छा रहे, ठीक है। इन्हें ओने का बात न सुनल जा, सबसे बढ़िया बा कि आपन काम कइल जा, अपना काम किया जाए, दूसरों की बातों को न सुना जाए, क्योंकि यहां पर NIS DLED को तोड़ने के लिए खत्म करने वाले भी ग्रुप सक्रिय हो गए हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि आप लोग इस पर ध्यान न दीजिए, जहां हम लोग काम कर रहे हैं उसी पर फोकस किया जाए, और एक नेतृत्व रहेगा तभी काम होगा। यदि 20 नेतृत्व होगा तो सब काम चौपट हो जाएगा। इसलिए आप विश्वनाथ जी पर, विश्वनाथ जी के टीम पर पूरी भरोसा बना करके काम करिए, जीत आपको मिलेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं। यदि इस पर भी किसी को कोई कमेंट करना है तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर बोल दे रहा हूं कि मैं मनोज सिंह ऑफिशियल शुरू से ही NIOS DLED का पक्षधर रहा हूं और रहूंगा। यदि सत्य बात बोलना बगावत है तो समझिए हम बागी हैं, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। इसलिए आपसे यही कहना था कि जो 5 तारीख को हियरिंग नहीं हुआ उसका मेंशनिंग आज हो गया है, और वो डेट कंफर्म हो गई 12 तारीख की। 12 तारीख को हम लोग का हियरिंग होगा ही, स्पेशल बेंच में ही होगा, BR गवई सर और प्रशांत कुमार मिश्रा सर के बेंच में, ठीक है। और देखिए 12 तारीख को क्या आउटपुट होता है, क्या निकल कर सामने आता है,
तब आप कुछ टीका टिप्पणी करिए। लेकिन अभी टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ विश्वनाथ जी को फंडिंग पर ध्यान दीजिए, और सिलेक्टेड कैंडिडेट हो चाहे अनसिलेक्टेड कैंडिडेट हो, सभी लोग उस पर ध्यान दीजिए। नहीं देंगे तो जीतने के बहुत कारण है। मैं बार बार कहता हूं, हारने का सिर्फ एक ही कारण होगा, आर्थिक कारण। इसके वजह से हम लोग हार सकते हैं। लेकिन आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इसे बचाने का प्रयास करिए और इधर उधर की बातों में बिल्कुल न रहिए। यही बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।